हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण विधि। कोड है हमारा 4003, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। अब से पहले मैं आपके 8 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको वहां पर एक्ट का नाम, एक्ट का कोड और एक्ट का सेम आपको लिखा मिलेगा। अगर किसी कारण से आपका कोड और सेम मैच नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एक्ट के अनुसार अपनी तैयारी कीजिएगा। प्ले लिस्ट में मैं 8 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूं और एक क्वेश्चन था आपका बेसिक, यानी टोटल मिलाकर आपकी 9 वीडियोज वहां पर हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए इन्वॉल्वमेंटल लॉ के या अन्य किसी एक्ट के, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकते हो। ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जैसा पता होगा कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये हमारे बेस को बांधेगा। दूसरा, इसके जो आने की संभावना है 60% तक बनी रहती है। ज्यादा बात न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9। भारतीय वन अधिनियम 1927 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय वन अधिनियम है 1927, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। या भारतीय वन अधिनियम 1927 के उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रवर्तन को संक्षेप में बताइए। कि ये जो भारतीय वन अधिनियम है इसका उद्देश्य क्या है, इसका नाम क्या है, विस्तार तथा प्रवर्तन ये कहां कहां फैला हुआ है, कहां कहां लागू होगा, ये सब हमें बताइए। अब हम अपने आंसर को देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 की मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उनको देखते हैं। नंबर 1, अधिनियम के उद्देश्य। सबसे पहले अधिनियम का उद्देश्य देखते हैं। वनों, वन उपज, वन उपज मतलब जहां पर वनों को लगाया जाता है ऐसी भूमि, इमारती लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों का संरक्षण करना, इन्हें लाने ले जाने के संबंध में प्रावधान करना। देखो इनका उद्देश्य क्या है, वनों को रक्षा करना, वनों की रक्षा करना। वन उपज जहां जहां पर वन लगाए जाते हैं उस भूमि की रक्षा करना। इमारती लकड़ी, कोई व्यक्ति वनों से जाकर लकड़ी ना काट लाए, उनकी रक्षा करना। तथा अन्य वन उत्पादों का संरक्षण करना, यानी वन से जो अन्य हमें चीजें प्राप्त होती हैं, वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन सभी का संरक्षण करना, देखभाल करना। इन्हें लाने ले जाने के संबंध में प्रावधान करना। जो वनों से हमें उपज प्राप्त होती है या हम जो नए वृक्ष जंगल में लगाते हैं उनको लाने ले जाने की व्यवस्थाएं करना। और वन अधिकारियों को वनों के संरक्षण हेतु अधिकार शक्ति प्रदान करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य है वनों को किस प्रकार से देखभाल की जाए, वनों में क्या क्या नई सुविधाएं की जानी चाहिए, उनका संरक्षण कैसे हो, जो उस वन से हमें फल वस्तुएं प्राप्त होती हैं उनका आवागमन किस प्रकार हो, ये सभी शक्ति उस अधिकार में आती है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि वन उपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी तथा वन उपज से संबंध विधि का समेकन करना उपयुक्त है। मतलब यहां पर बोला गया है वन से संबंधित कोई भी कार्य है, सुरक्षा से हो, सामान के आवागमन से हो, वहन से हो, इमारती लकड़ी से हो या वन उपज भूमि से हो, उन सभी की सुरक्षा करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। मोटे शब्दों में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं
ये वन है। ठीक है, वन के कार्य क्या होते हैं? ये है वन। वन से हमें क्या मिलता है? देखो, वन से हमें फल मिलते हैं, जड़ी बूटी मिलती हैं, ठीक है, शहद मिलता है, मांस मिलता है, ठीक है, खाल मिलती है, दूध मिलता है और अन्य सामान भी हमें मिलता है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं। दूसरा, जो वन उपज है, वन उपज यानी जो भूमि है, जो वन्य भूमि है उस पर कोई भी व्यक्ति कब्जा ना कर ले, खेत ना बना ले या मकान ना बना ले या कोई अन्य कार्य ना करने लग जाए। ठीक है, इन सभी की देखभाल करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। तीसरा, इन वनों को संरक्षण कैसे दिया जाए? ठीक है, नए नियम कैसे बनाए जाएं, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ये सभी इस नियम का उद्देश्य, अधिनियम का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्षिप्त नाम यहां पे बोला गया है ना, देखो इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि वन उपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी तथा वन उपज से संबंध विधि का समेकन करना उपयुक्त है। दूसरा है पॉइंट संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय वन अधिनियम 1927 है। विस्तार, यह उन राज्यों पर लागू है जो 1 नवंबर 1956 से पूर्व राज्यों में शामिल थे, जो 1 नवंबर 1956 से पहले जो राज्यों के रूप में शामिल थे। संपूर्ण भारत पर है, और ये किस पर लगेगा? संपूर्ण भारत पर। तीसरा है अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाएं। अधिनियम में कुछ पद दिए गए हैं, यानी कुछ नाम दिए गए हैं, उन नामों को हमें एक्सप्लेन करना है, ओपन करना है। ठीक है, उन्हें संक्षेप में हमें बताना है इस अधिनियम में। अब यहां पे बोला था पशु, पशु के अंतर्गत कौन आते हैं? हाथी, ऊंट, भेड़, भैंसें, घोड़े, सुअर, घोड़ियां, मेमने और अन्य जीव, हिरन, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ये सभी यहां पर आएंगे। देखो, हालांकि कीड़े मकोड़े पशु की कैटेगरी में नहीं आते, यहां पे ये लिख लेना पशु व जीव जंतु। ठीक है, क्योंकि हमें वनों से मछली भी मिलती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कीटाणु मिलते हैं जिससे हम अपनी दवा भी बना सकते हैं, अपने उपयोग में भी ले सकते हैं। तो हमें पशु या जीव जंतु में क्या है? हाथी, ऊंट, भैंसे, घोड़े, सुअर, घोड़ियां, मेमने या सूक्ष्म जीव, जीव जंतु इत्यादि। ठीक है, यहां से ये यहां पे लिख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। वन अधिकारी। वन अधिकारी का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा, इसलिए जो वनों की देखभाल वे व्यवस्था करे, जिसमें कुछ वन संबंधी शक्तियां हो, वन अधिकारी है। वन अधिकारी से मतलब है जो वन की देखभाल करे, वन की सुरक्षा करे, और उसे राज्य बोर्ड ने वन के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में कुछ शक्तियां दी गई हो, उसे वन अधिकारी कहते हैं। इस लाइन को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, वन अपराध। वन अपराध शब्द का क्या अर्थ है उसे देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में वनों के संरक्षण व्यवस्था हेतु नियम है। यदि कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करते हुए वनों को हानि पहुंचाता है तो वह वन अपराध होगा। सही है, वन अपराध आप समझ गए होंगे। वन अपराध क्या है? जो अधिनियम में नियम दिए गए हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो वो वन
अपराध कहलाएगा। नंबर 4, वन उपज। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं आती हैं: इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का तेल, छाल, लाख, विभिन्न फूल, पत्ती, बीज, फल, जड़ी बूटी, पशु, वे पशुओं से उत्पन्न दूध, दाल, खाल, मांस, हड्डियां, रेशम, शहद, मोम, ठोस, तरल व गैसीय पदार्थ इत्यादि वन उपज हैं। ठीक है। और वन उपज स्थान जहां से ये सभी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बात समझना, वन उपज जहां से ये सभी चीज प्राप्त होती हैं ये वन उपज हो गई, और वन उपज स्थान वह स्थान जहां से ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वामी, 5th नंबर पे है स्वामी। स्वामी के संबंध में प्रतिपाल्य अधिकरण, परवरिश यानी न्यायालय शामिल है, जो ऐसे अधिकरण यानी न्यायालय के अधीक्षक या प्रभार में है। स्वामी से मतलब है इन सब की देखभाल कौन करेगा, इनका मालिक कौन होगा, इनका राजा कौन होगा। तो इनका राजा, इनकी देखभाल करने वाला जो स्वामी, जो मालिक होगा वो न्यायालय होगा। ठीक है। नदी, इसके अंतर्गत सरिता, नहर, कंकरी खाड़ी या अन्य प्राकृतिक व कृत्रिम जल वाहिका शामिल है। कृत्रिम किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित हो ऐसी नदियां, वह सभी किसमें आएंगी? वन उपज में ही आएंगी, और ये भी हमारे वन का ही एक हिस्सा होंगे। इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी में सभी प्रकार के वृक्ष वे लकड़ी जो स्वयं गिरी हो। इमारती लकड़ी ये नहीं है कि अगर हमें लकड़ी प्राप्त करनी है तो हम वनों की कटाई करें, नहीं, हम सिर्फ वही लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं जो गिर गई हो। इमारती लकड़ी में सभी प्रकार के वृक्ष वे लकड़ी जो स्वयं गिर गई हो या काटी गई, डिजाइन की गई या खोखली की गई या अन्य सभी लकड़ी शामिल हैं। देखो, लकड़ी वनों की कटाई से नहीं, एक तो गिरी होनी चाहिए, क्या गिरी हो। दूसरा, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जब हम लगाते हैं तो उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हम, जैसे कोई वृक्ष है, उद्देश्य है जैसे ये ना तो फल देगा, ठीक है, ना फूल देगा, ठीक है, और इसका उद्देश्य वन लगाने के समय सिर्फ यह उद्देश्य था कि इसकी लकड़ी को काटा जाएगा और इसे उपयोग में लिया जाएगा, इससे दवाई बनाई जाएगी या कोई अन्य उपयोगी कार्य किया जाएगा। भाई अभी हमने बात करी थी जड़ी बूटी, जो बड़े वृक्ष हैं वो तो अपने आप गिर जाएं या सूख जाएं या खोखले हो जाएं, उन स्थितियों में हम उन्हें काट लेंगे, उठा लेंगे। बात आती है जो वृक्ष बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, आंधी से खोखले हो जाएं या सूख जाएं, ले सकते हैं। अब हम काट के कौन से वृक्ष ले सकते हैं? जो हमारी जड़ी बूटियां होती हैं, जिनसे हमें छाल प्राप्त होती है। ठीक है, जड़ी बूटी, छाल या बीज के लिए जिसे हमें काटना पड़ता है। आगे चलते हैं। काटी गई, डिजाइन की गई या खोखली की गई या अन्य सभी लकड़ी शामिल हैं। कुछ लकड़ी ऐसी होती हैं जिनसे जड़ी बूटी, दवाइयां बनती हैं। आगे चलते हैं। वृक्ष, इसमें ताड़, बांस, ठूठ, झाड़, झंखाड़ तथा बेंत आदि आते हैं। वृक्ष, इसमें जो वन के अंदर होने वाले कुछ भी हो, जो आपको पेड़ या पौधे नजर आते हैं, वो सभी इसमें शामिल होते हैं। 4, अधिनियम की विषय वस्तु। इस अधिनियम की विषय वस्तु वन संपदा का संरक्षण करना है। वन हमारी धरोहर है। मनुष्य व जीव जंतुओं का जीवन, जल और वायु की शुद्धता,
पर्यावरण की पवित्रता वनों पर ही आधारित है। दोबारा से देख लो, इस अधिनियम की विषय वस्तु वन संपदा का संरक्षण करना है। सबसे पहले वन हमारी धरोहर है, मनुष्य व जीव जंतुओं का जीवन वन और वायु की शुद्धता और पर्यावरण की पवित्रता वनों पर ही आधारित है। ठीक है, पर्यावरण की पवित्रता कब हो सकती है? जब वन होंगे। वायु की शुद्धता कब हो सकती है? जब वन होंगे। जल शुद्ध कब हो सकता है? जब वन होंगे। पर आधारित है। पेड़ पौधे दूषित वायु को ग्रहण करके हमें प्राणवायु देते हैं, क्योंकि जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये गंदी वायु को तो सोख लेते हैं और शुद्ध वायु हमें देते हैं। इसलिए वनों की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का वैधानिक एवं नैतिक दायित्व है। 5 आरक्षित वनों के संबंध में राज्य की शक्ति। आरक्षित वन यानी वन उपज का संरक्षण। मैंने अभी आपको बताया था वन उपज का संरक्षण, जहां से हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं और ऐसी भूमि वन उपज, उसका संरक्षण। आरक्षित वनों से संबंध में राज्य की शक्ति। राज्य सरकार किसी वन भूमि, बंजर भूमि या अन्य भूमि जैसे खेत, बाग व गांव की आबादी जो सरकारी संपत्ति है या जिस पर सरकार या सांपत्तिक अधिकार हो, या जिस वन उपज के संपूर्ण या किसी भाग के लिए सरकार हकदार है, इसके पश्चात वे प्रावधानित ढंग से संरक्षित वन निश्चित कर सकेगी, बशर्ते उस भूमि पर सरकारी अधिकार हो। यहां पर बोला गया है सरकार द्वारा जो भूमि है, चाहे वो बंजर हो या वन भूमि हो या भूमि अन्य प्रकार की हो, जिस पर किसी व्यक्ति ने खेत, बाग व गांव बना लिया है, उसको हटाने का उसका पूरा अधिकार है, बशर्ते कि वो भूमि सरकारी हो। दूसरी बात, खेत, गांव या बाग बना लिया है, उसे हटाएगी। जैसे ये वन भूमि है, वन उपज भूमि है, खेत, गांव व बाग अगर बन गया है तो इसे हटाएगी या इसे बनने से रोकेगी। ठीक है, बशर्ते कि ऐसी भूमि सरकारी भूमि होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दंड। धारा 39 के अनुसार जो कोई इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान या आदेश या निर्देश का उल्लंघन करेगा, किसका? इसका। भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय वन अधिनियम 1927 में जो नियम बनाए गए हैं वन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, उन नियमों का अगर कोई उल्लंघन करेगा, वनों का कटाई करेगा या कोई वन से संबंधित उल्लंघन करेगा, तो 3 माह का कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। उल्लंघन आगे भी जारी रहने पर, यानी कि एक व्यक्ति ने एक बार उल्लंघन करा, एक बार उल्लंघन, 3 माह की जेल गया और 10,000 का उसने जुर्माना दिया। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति ने पुनः ये 2 अपराध कर दिया, तो उसे क्या होगा? उल्लंघन आगे भी जारी रहने पर जुर्माने की धनराशि 25,000 रुपये तक की होगी और प्लस उसे जेल भी जाना होगा। ये जो क्वेश्चन है हमारी नॉलेज के लिए भी, हमारे पेपर के उद्देश्य से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को मैंने अक्सर देखा है 5 और 10 नंबर में, और कभी कभी इसके जो चांस रहते हैं 20 नंबर में आने के, और टोटल वे में इसके जो आने की संभावनाएं रहती हैं वो 60% रहती हैं। कभी कभार एग्जामिनर आपसे टिप्पणी के रूप में पूछ लेगा पशु या जीव जंतु से आप क्या समझते हैं, वन अधिकारी, सिर्फ ये लिखा आ जाएगा वन अधिकारी या पशु, आप इनके ऊपर टिप्पणी करोगे। वन अपराध, ये खाली ये लिखा आ जाएगा। वन उपज खाली ये लिखा आ जाएगा, आपको सिर्फ वहां पे लिखना होगा। स्वामी लिखा आ जाएगा, नदी, इमारती लकड़ी, वृक्ष, ये सब वहां पे पॉइंट
लिखे आ जाएंगे। सिर्फ आपको क्या है वहां पर टिप्पणी करनी होगी। उम्मीद करता हूं यह आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी बात, आप परेशान ना होना, एग्जामिनर आपसे बीच में से आंसर में से क्वेश्चन बनाकर दे सकता है। आप परेशान ना होना, क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार पढ़ा करो और उसे समझा करो, इसकी डिमांड क्या है, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये एक क्वेश्चन, जैसे हमारा क्वेश्चन 9 है, हम ये इसी की चीजें वहां पर सारी लिखें। और जो क्वेश्चन है एक दूसरे से अटैच रहते हैं, शायद और चीजें वहां पर फिट हो जाएं, तो आप मिला जुलाकर एक अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हो। मेरी बात को आप अच्छे से समझे होंगे, वीडियो को आपने अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।